Good evening, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your political science educator. Let us start with power, authority and legitimacy. कल अपन ने पावर और फोर्स के बीच में डिफरेंसेस, काइंड्स ऑफ पावर और स्ट्रक्चर ऑफ पावर को डिस्कस किया. उसके बाद में अपने अभी दो पार्ट्स उसके रिमेनिंग रह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर के अंदर, दैट इज फेमिनिस्ट थ्योरी एंड प्लूरिस्ट थ्योरी. तो इसी के साथ अपन अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं. आई होप कल तक जो पढ़ा वो आप लोगों को क्लियर है. स्टिल इफ समवन हैज़ अ डाउट देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. सो लेट अस मूव विद द फेमिनिस्ट थ्योरी. फेमिनिस्ट थ्योरी होल्ड्स द बेसिक ऑफ डिवीजन. जो भी बेसिक डिवीजन है उसे होल्ड करके चलता है. ऑफ द सोसाइटी इज जेंडरलिस्टिक. ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी इज विद द मैन. के जो भी सोसाइटी की स्ट्रेंथ है वो किसके साथ है? मैन के साथ है. एंड दे यूज देयर पावर ओवर वुमेन. और वो पावर कहाँ यूज कर रहे हैं? वुमेन के ऊपर. देयरफॉर ऑन दिस बेसिस वुमेन स्टार्टेड अ मूवमेंट इन यूरोप हु वांटेड टू एंड मेल. क्या किया उन्होंने? एक मूवमेंट चलाया टू who wanted to end a male domination. मेल की जो डोमिनेशन है उसे बंद कर दी जाए. ऐसा नहीं है कि मैन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं इसलिए मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वुमेन्स को डोमिनेट करे. वो तो राइट है ही नहीं कहीं पे भी कि वो वुमेन्स को डोमिनेट करे. तो जब अगर ऐसा नहीं है तो वाई मैन्स डोमिनेटिंग द वुमेन्स. तो इसलिए एक थ्योरी बनाई गई दैट इज फेमिनिस्ट थ्योरी, जो कि क्या होल्ड करती है? एक बेसिक सोसाइटी की जेंडरिस्टिक को, जेंडर को होल्ड करती है, जिसके अंदर कि मैन यूजेस देयर पावर ओवर अ वुमेन, दैट इज नॉट अ डोमिनेंट पार्ट. तो उन लोगों ने क्या किया कि दे स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑन विच ही वॉन्टेड टू एंड मेल डोमिनेशन. वो मेल्स के डोमिनेशन को उन्होंने बंद किया. बट इंडियन ट्रेडिशन टूवर्ड्स वुमेन इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट. अलग है. देयर वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल, एक बड़ा स्ट्रगल है टू गेट द स्टेटस ऑफ फ्रेंचाइजी, जिसमें आप एक प्रॉपर फ्रेंचाइजी स्टेटस लेते हैं, इक्वल स्टेटस लेते हैं फॉर अ वुमेन वाइल इन द हैंड ऑफ फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी के हैंड में और आइडियल सोसाइटी के हेल्प में. ठीक है. वर गेटिंग प्रॉपर पोजिशंस, जिसमें आपको वो प्रॉपर पोजिशंस मिलती है. इट वॉज सेड दैट वेयर द वुमेन आर वर्शिप्ड देयर इज अ हाउस ऑफ गॉड. कि जहाँ पर औरत की पूजा होती है वो भगवान का घर है. ठीक है, ये कहा गया. इन फैक्ट विथ इट्स इंडिपेंडेंस इन इंडिया वुमेन वर गिविंग राइट टू वोट एंड टू कॉन्टेस्ट. और इसी तरह से वुमेन्स को राइट टू वोट और कॉन्टेस्ट का भी पार्ट मिला. क्यों नहीं मिलेगा अगर वो ही लेडी जो है वो आपके घर को संभाल रही है, बच्चों को देख रही है, ये सारे काम जब वो कर रही है, तो क्या ये एक फ्रीडम का सपोर्टिव पार्ट नहीं है? तो क्यों जो है वो वुमेन्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती? क्यों उन्हें जो है वो बिना उसी हिसाब से क्यों इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है? ये तो गलत बात है ना. ये तो कोई उसका पार्ट ही नहीं है. तो आप जो ये कर रहे हैं वो कितना गलत है. ये तो गलत है कि आप किसी के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? गलत पार्ट में आती है ना. ये गलत चीज़ें सिखाती है अपने को. तो इन सब चीज़ों के लिए अपने को काम नहीं करना है. अपने को कैसे काम करना है कि हम इस देश में रह रहे हैं. हमारे लिए जो है ये परम धर्म का काम है कि हम जो है सबसे पहले क्या काम करें? वुमेन की इज्जत करें. ठीक है, वुमेन्स की इज्जत करें, जिससे कि हम जो है एक प्रॉपर सोसाइटी फॉर्म कर सकें. हम इस तरह का काम ना करें जिससे कि हमारी सोसाइटी जो है वो वुमेन्स को रिस्पेक्ट ना दे पाए. ऐसा काम हमें नहीं करना है. आई होप अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया कि फेमिनिस्ट रूल क्या कहता है कि हमें जो है कैसा काम नहीं करना है. हमें जो है वो
वुमेन्स को कभी भी डोमिनेट नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि वुमेन्स डोमिनेट हो, जिससे कि उनको कभी कोई तरह का नुकसान पहुंचे और उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो। अगर ये नहीं है तो जो इन्होंने ये फेमिनिस्ट थ्योरी स्टार्ट की है, ये सोच कर की है कि वुमेन्स हैव अ राइट, उनके पास में भी उतना ही अधिकार है जितना कि किसी आदमी के पास में है ना, कि सेम राइट होता है जितना उनके पास है, कि वो समान अधिकार उनके पास में भी है। जो कि उस पर्टिकुलर फिलॉसफी के लिए काम करते हैं। सो इट इज़ लॉन्ग स्ट्रगल, ये एक बड़ा स्ट्रगल था उसी फ्रेंचाइजी को देखते हुए, जिसमें उन्होंने इसे वर्शिप्ड फॉर्म में लिया, इंडिपेंडेंस फॉर्म में लिया, जिसमें उन्होंने राइट टू वोट, कॉन्टेस्ट, कंसेप्ट, ये सारे फ्रीडम सपोर्ट उन्होंने दिए एक फेमिनिस्ट थ्योरी को देखते हुए। नाउ वी कम टू प्लूरिस्टिक थ्योरी, जो अपना फोर्थ प्रिंसिपल है पावर और डिवीजन का। ये थ्योरी डिफरेंट फॉर्म्स के साथ काम करती है। क्लास डोमिनेंस, स्पेसिफिक क्लास, फेमिनिस्ट क्लेम, ये सब पावर सोसाइटी के अंदर इक्वली 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, दैट इज पावरफुल एंड पावरलेस। बट अकॉर्डिंग टू प्लूरिस्ट थ्योरी अगर देखें, ऑल पावर इन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स, बहुत से ग्रुप के साथ बटा हुआ है, नॉट इन द हैंड इन एनी वन क्लास, एक क्लास को देखते हुए नहीं, इन द लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखते हुए, जिसमें कंटिन्यूस बार्गेनिंग बिटवीन दीज ग्रुप्स हमेशा रहती है। हैंस ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोसाइटी डज नॉट हैव एक्सप्लॉयटेशन, सोसाइटी सिस्टम को एक्सप्लॉयट नहीं कर ले सकती। इट इज़ एन इंडियन कंसेप्ट, ये एक इंडियन कंसेप्ट है, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन और क्लास, जो कि क्लास और एक्सप्लॉयटेशन पर बेस नहीं करता, बट इट इज़ बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस करता है, विच इज़ बिलीव टू बी द पावरफुल मीन्स टू यूज़ द पावर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें अपन जो पावर है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम में ले रहे हैं। इन दिस एम्फसाइजेस हैज़ बीन लेड ऑन एस्टेब्लिशिंग अ कॉमन सोसाइटी, जिसमें अपन एक कॉमन सोसाइटी सेट करते हैं, एम्पावर करते हैं उस पावरलेस चीज़ को। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ प्लूरिस्टिक हमको सिखाता है कि जो क्लास ऑफ डोमिनेंस है, स्पेसिफिक क्लास है, जो फेमिनिस्ट क्लेम है, ये पावर सोसाइटी को 2 सेक्शन में बांटता है, जिसमें पावरफुल और पावरलेस दोनों ही चीज़ें हैं। बट अकॉर्डिंग टू प्लूरिस्ट थ्योरी अगर अपन देखें, ऑल पावर इन द सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स, बहुत से ग्रुप में डिवाइड होता है, नॉट इट इन द हैंड ऑफ वन क्लास, सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, इन द लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें भी, जो कि कंटिन्यूस बार्गिंग करता है बिटवीन द ग्रुप्स के साथ में। हैंस ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोसाइटी, ये जो पावर है नॉट हैव एक्सप्लॉयटेशन, ये एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट नहीं करते, इट इज़ एट द कंसेप्ट, ये उस कंसेप्ट का पार्ट है जो कि एक्सप्लॉयटेड क्लास को, जो कि एक्सप्लॉयटेड है उसके बिहाफ पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर काम करता है। एंड मीन्स टू पावर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इन द एम्फसाइजेस इट हैज़ बीन लेड ऑन एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन सोसाइटी, जिससे कि अपन एक कॉमन सोसाइटी को एम्पावर करते हैं और पावरलेस बनाते हैं। सो आई होप आपको फेमिनिस्ट और प्लूरिस्ट सोसाइटी थ्योरी क्लियर हो गई है। सो लेट अस मूव विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज ऑथोरिटी। पावर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अब अपन ऑथोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑथोरिटी, पावर वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एंशियंट एंड मिडिवल मोनार्चिकल सिस्टम, एक बड़ा सिस्टम है पावर। पावर वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एंशियंट एंड मेडिवल monarchical system, whereas the concept of authority is far more important, बड़ा पार्ट है in the modern democratic system में। अगर देखें तो पावर कैनॉट बी राइट एवरीवेयर, हर जगह सही नहीं है,
Many times it was accepted in compensations due to power. Authority such as virtue on individual, organization, rule or order due to which it obey the voluntary followed. जो भी चल रहे हैं, जो instructions हैं उनके साथ में. When we obey the orders of rogue on the basis of obedience, अगर अपन देखें, then the power, but when we stop at the crossroad, जब अपन रुक जाते हैं on the indication of traffic police, it is a symbol of authority. ये एक authority of symbol का part है. In this way, when the validity joins with power, अगर ये validity power के साथ join होती है, it is called authority. इसे authority कहते हैं. In the other words, valid power is authority. Valid power क्या है? Authority है. ठीक है कि पावर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट जो है अपने को एक्सेप्ट कराता है कंपल्सन के साथ में, वर्चूज के साथ में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंट्री इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सब के साथ में. सो व्हेन वी स्टॉप एट द क्रॉस रोड इंडिकेशन ऑफ ट्रैफिक पुलिस, अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी. क्यों रुकते हैं? क्योंकि दैट इज़ अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी. एंड इन दिस वे, इस तरह से अगर अपन देखें तो वैलिडिटी जॉइंस द पावर. वैलिडिटी पावर को ज्वाइन करती है. इट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी, जिसे अपन अथॉरिटी कहते हैं. और अदर वर्ड्स में कहें तो वैलिड पावर एक अथॉरिटी का काम करती है. अकॉर्डिंग टू बिस्टेड, अथॉरिटी इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज राइट टू एक्सरसाइज पावर. अथॉरिटी क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल राइट है पावर को एक्सरसाइज करने के लिए. फिर अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर्स टू इनेक्ट. अथॉरिटी जो है वो राइट है ऑर्डर्स देने के लिए और पावर को इनेक्ट करने के लिए ऑन ऑबिडेंस. अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू इनेक्ट द ऑबिडेंस. नाउ बेसिस ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी. क्या बेसिस हैं? On an important questions about authority is why people follow the authority. क्यों लोग follow करते हैं? Mainly there are the following grounds on obeying the authority. क्या क्या है? First, belief. The most important element of governance is the trust. सबसे बड़ा element क्या है? Trust है. Subordinate for the rulers, जो कि rulers को subordinate करता है. ठीक है, belief में कि इन चीज़ों से जो है हमारी अथॉरिटी फॉर्म होती है. बेसिक ऑफ द फॉलोइंग द अथॉरिटी. कैसे? बिलीफ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज द ट्रस्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स. द डीपर द फेथ इज द कमांड ऑफ द रूलर विल बी क्लोजर. जितना गहरा विश्वास होगा वो कमांड उतनी ईजी लगेगी. एंड इट विल बी नॉट एक्वायर्ड द यूज ऑफ पावर. और अपन इस तरह से उस एक्वायर्ड पावर को यूज कर पाएंगे. यूनिफॉर्मिटी. द यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ अथॉरिटी. ये भी अथॉरिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आइडियल होमोजिनिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द सेम ऑबिडेंस ऑफ स्टेटस. ये सेम ऑबिडेंस ऑफ स्टेटस को क्रिएट करता है. फॉर दिस रीजन पॉलिटिकल सिस्टम टेक्स द सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल लाइक लिबरलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा. ये इस पार्ट को जोड़ कर चलता है जिसमें आप लिबरलिज्म, सोशलिज्म इन सब के लिए काम करते हैं. पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक वेलफेयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ अथॉरिटी. पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अथॉरिटी का. वी डू नॉट फॉलो मोस्ट ऑफ द लॉज. अपन बहुत से लॉज फॉलो नहीं करते स्टेट के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेनल पावर, जिसमें एक पेनल पावर काम करता है. बट वी फॉलो देम बिकॉज दे प्रमोट द इंटरेस्ट. लेकिन आप फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं ऑफ द पीपल, सच एज पे टैक्सेस, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एक्सेट्रा. जिसमें जैसे कि आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, इन सब को देखते हुए. तो पब्लिक वेलफेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट बेस है अथॉरिटी का. एंड वी डू नॉट फॉलो मोस्ट ऑफ द लॉज. अपन इन लॉज को फॉलो नहीं करते ऑफ द स्टेट अंडर इन्फ्लुएंस, जो भी इन्फ्लुएंस है उसको देखते हुए. बट वी फॉलो देम. अपन उनको सिर्फ कैसे फॉलो करते हैं? बिकॉज दे प्रमोट द इंटरेस्ट, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं. सच एज पे टैक्सेस, पे करके ट्रैफिक रूल्स हो गए उसके लिए. नेक्स्ट, प्रेशर. Many times
प्रेशर एंड पावर हैज़ टू बी एक्सरसाइज फॉर द सेक ऑफ अथॉरिटी। ये दोनों किसके लिए काम करती हैं? फॉर द सेक ऑफ अथॉरिटी के लिए। देर आर सम पीपल इन एवरी सिस्टम दैट हैव लेस इन्फ्लुएंस, जो कि कम इन्फ्लुएंस है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रेशर, जो कि प्रेशर और ऑपरेशंस की लैंग्वेज को समझते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्रेशर। तो आई होप बिलीफ, यूनिफॉर्मिटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रेशर क्लियर हो गया। बिलीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गवर्नेंस का, जिसके अंदर अपन उसके इंपॉर्टेंट आइडियाज और थॉट्स को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी जो है वो इंपॉर्टेंट बेसिस है अथॉरिटी का, जो कि आइडियल ह्यूमैनिटी और ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है सेक ऑफ ओबीडियंस स्टेटस को। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बेस है अथॉरिटी का, जो कि फॉलो करवाता है अपने को पैनल पावर्स को। प्रेशर्स जो हैं वो टाइम प्रेशर क्रिएट करते हैं फॉर द सेक ऑफ अथॉरिटी एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड ऑपरेशंस ऑन प्रेशर, जिसको अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब जिस तरह से अपन ने कल ये काइंड्स ऑफ पावर को डिस्कस किया, उसी तरह से अपन आज काइंड्स ऑफ अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि काइंड्स ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। Kinds of authority. The famous sociologist Mark Weber has given the following 3 forms of authority. जैसे उसमें 4 फॉर्म्स थी: थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेंस, स्पेसिफिक क्लास थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी एंड प्लूरिस्ट थ्योरी। अब इसमें कौन कौन से 3 पार्ट आ रहे हैं? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, देन क्रिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन पर और हिस्ट्री पर बेस करती है। इट इज बिलीव दैट द पर्सन और हेरिटेज दैट इज यूजिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड द अथॉरिटी शुड रिमेन विथ हिम, उसके साथ है। दिस अथॉरिटी लैक्स लॉजिक एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। ये अथॉरिटी जो है वो लैक करती है इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को। एग्जाम्पल, द पावर ऑफ ओल्डर पीपल इन द हाउस। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो पावर है, जिस तरह से काम करती है, तो अपन उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो द अथॉरिटी दैट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, जो कि ट्रेडिशन और हिस्ट्री पर बेस करती है। इट इज़ बिलीव दैट, जिसमें अपन ये सोचते हैं, समझते हैं कि द पर्सन और हेरिटेज दैट इज़ यूजिंग अथॉरिटी, जो इसको यूज़ करता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द अथॉरिटी शुड रिमेन विथ हिम, उसके साथ है। और यही एग्जाम्पल अपने को कहाँ देखने को मिलता है? द पावर ऑफ ओल्डर पीपल इन द हाउस। सो दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। नाउ वी मूव टू क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। This authority is based on the personality, quality and miracles of the person. इस पर बिलीव करती है। In this the public is willing to make bigger sacrifices, जिसमें लोग बड़े से बड़े सेक्रीफाइस करते हैं on the person's gesture, उसके गेस्चर के ऊपर। मतलब वो क्या है, किस तरह से है, उस गेस्चर पर जब वो काम करते हैं, तो दैट इज पब्लिक गेस्चर एंड इट हैज़ द अथॉरिटी बेस्ड ऑन इमोशन। ये अथॉरिटी इमोशंस पर बेस करती है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रेमेस्टिक पावर। किस तरह से? कि पर्सनैलिटी, क्वालिटी एंड मिरेकल, कि इन लोगों की पर्सनैलिटी है, इन लोगों के अंदर क्वालिटी है, ये लोग कुछ बड़ा चेंज कर सकते हैं। दैट इज पब्लिक विलिंग टू मेक बिगर सेक्रीफाइसेस, बड़े सेक्रीफाइस दे सकते हैं
इट हैज़ द ऑथोरिटी, इनके अंदर ऑथोरिटी है टू बेस्ड ऑन इमोशंस, जो इमोशंस हैं उनके अंदर। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो हैं इनके बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी कम टू लीगल रेशनल अथॉरिटी। लीगल रेशनल अथॉरिटी क्या होती है? इट इज द बेस, इट्स बेस इज पास्ट नॉट पर्सनैलिटी। ऑन दैट पोस्ट द पर्सन हु रिसीव्स द टर्म, उन लोगों को जो ये टर्म मिलती है, विच इज इन द पावर बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा है, यूजेस दैट अथॉरिटी, ये उस अथॉरिटी को यूज करते हैं। लाइक द अथॉरिटी ऑफ अ टीचर, a collector, a prime minister, etc. If a person is using legal authority and his personality is fantastic, अगर अच्छी है, he can use ultimate authority, वो ultimate authority को use करेंगे, just like and the post of prime minister, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है। देयर इज अ लॉ ऑफ इक्वल अथॉरिटी, इक्वल अथॉरिटी के लिए लॉ है, बट द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लुक, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल लुक के लिए लिमिटेशंस भी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स पोजीशंस, जो भी पर्सन्स की पोजीशन है, वेबर है जो कि एडमिट करता है दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी को इन फाउंड इन द प्योर फॉर्म, जो कि प्योर फॉर्म में अपने को मिलती है। इन दिस वे सिविल सोसाइटी कैनॉट बी इमेजिन विदाउट अथॉरिटी, अपन सिविल सोसाइटी को अथॉरिटी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। बट एवरी सोसाइटी डिटरमाइन सम लिमिटेशंस, लेकिन ये सोसाइटी कुछ लिमिटेशंस को डिटरमाइन करती है, आर्टिब्रेटरी को डिटरमाइन करती है, दैट इज डन, जो कि हुआ है विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको देखते हुए, कल्चर को देखते हुए, एंड वैल्यू रिलेटेड टू द ट्रेडिशंस एंड मॉरल कंसेप्ट, और वो वैल्यू जो कि अपने ट्रेडिशंस और मॉरल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो लीगल रेशनल अथॉरिटी, इट इज़ अ बेस इज पास्ट, इसका बेस पास्ट है, नॉट पर्सनैलिटी, और ये टर्म्स ऑफ रिसीव करता है जो भी अपने को, जैसे टीचर है, कलेक्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको देखते हुए, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल लुक देता है इन द पोजीशन, नॉट द पास्ट वेबर, जो भी पास्ट हुआ उसको देखते हुए, बट इन द सिविल सोसाइटी, जो अपन इमेजिन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं लिमिटेशंस के अंदर, और ये अथॉरिटी वर्कआउट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को देखते हुए, जो कि वैल्यू रिलेटेड ट्रेडिशंस और मॉरल कंसेप्ट दे देता है, ठीक है, जो कि वैल्यू रिलेटेड ट्रेडिशंस और मॉरल कंसेप्ट्स दे देता है। तो अपन जो है उसके लिए आगे डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट इज अथॉरिटी। आई होप पावर एंड अथॉरिटी आर क्लियर. No one has a doubt. If someone has a doubt, then ask me. I will definitely reply you. Now we come to legitimacy. The last section of the chapter, legitimacy. The word legitimacy has been originated from the Latin word legitimus से originate किया गया है, which mean lawful, जो कि lawful है. Example limited, जैसे कि उसका example है limited. And the concept of legitimacy is very old in political science. ये concept बड़ा पुराना है. जैसे कि Pluto accepted the legitimacy of political system on the basis of justice. Aristotle accepted the legitimacy of political system on the basis of law. Indirect descriptions of Indian philosophy is also found in ancient time, पुराने टाइम से. In मनुस्मृति, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, all rights have been provided by to the king और master with the discharge of creation duty, जो भी आप ड्यूटी को क्रिएट करते हैं उसको देखते हुए. Public observance and welfare of all has been identified in this original duty. ये सब इसमें ओरिजिनली आइडेंटिफाई होता है इन द मेडिवल पीरियड को देखें तो. द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ स्टेट लेगमिटेसी. हॉब्स, लॉक, रॉशू कंसिडर्ड टू द बेसिस ऑफ लेगमिटेसी. ये उसका एक पार्ट है जो कि एक एग्रीमेंट को तैयार करता है. तो लेगमिटेसी क्या है? लिंक है पावर और अथॉरिटी के बीच में. लेगमिटेसी क्या है? पावर और अथॉरिटी के बीच का लिंक है. क्लियर?
कि द वर्ड लिग्मिटेसी हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटमस विच मीन्स लॉफुल, जिसका मतलब क्या होता है, लॉफुली काम करना। और ये कंसेप्ट जो है लिग्मिटेसी का, ये अपने को पॉलिटिकल साइंस में प्लूटो ने एक्सेप्टेड सिस्टम में दिया था, जिसमें एरिस्टोटाइल ने इसको कंप्लीटली सिस्टम को इनडायरेक्ट कंपोजिशंस के साथ समझा, जिसके अंदर अपन क्या समझते हैं कि जो भी फिलॉसॉफी है, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया या कौटिल्य ने जो लिखा जो हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो अपने को प्रॉपर सर्टेन राइट, सर्टेन डिस्चार्ज, सर्टेन इश्यूज के बारे में सिखाती है, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल ड्यूटीज़ हैं ये अपने को बताती हैं कि किस तरह से जो है अपन एक पर्टिकुलर काम को, सर्टेन ड्यूटीज़ को एक पार्ट आउट कर सकते हैं, डिवाइन थ्योरी के अंदर लेकर आ सकते हैं, जो कि उसका एक पार्ट है, ठीक है। और इसी पार्ट के साथ में अपन आगे काम भी करते हैं, प्रोसीड भी होते हैं, जो कि अपने को एक डिवाइन थ्योरी ऑफ लिग्मिटेसी देता है, राइट। सो दिस इज़ द पार्ट, और आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि लिग्मिटेसी है क्या, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और ये किस तरह से काम करता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है और ये किस तरह से काम करती है थ्योरी ऑफ लिग्मिटेसी। चलिए आगे बढ़े। लिग्मिटेसी जो है, अब इसके पार्ट को अपन आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ प्लेस, डिवाइन ओरिजिन को। नेक्स्ट, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन कंसिडर्ड टू बी द प्रूफ ऑफ लीगलिटी ऑफ द स्टेट, जो भी पार्ट है उसके लिए। इन फैक्ट द लिग्मिटेसी पॉइंट्स द रीजन फॉर विच वी एक्सेप्ट एनी पावर, कोई पावर के साथ जैसे अपन काम करते हैं, इट मीन्स दैट द कॉन्स्टेंट ऑफ पीपल विच इज गिवन टू द पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी उसके सिस्टम के लिए है। इफ अ पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट रिसीव सच एक्सेप्टेंस, अगर नहीं मिलता है लोगों की तरफ से, दैट सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट, तो वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। वोटिंग, public opinion, means of communication, nationalism, etc. There are means through which, जिसका मतलब है कि legitimacy is achieved and the power of statement is of green desired, not the power is the base of the state, वो उसका बेस नहीं है। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या हो गया कि जो पब्लिक पार्टिसिपेट करती है एक कंसिडर्ड प्रूफ के लिए, जिसके अंदर लिग्मिटेसी पॉइंट्स, रीजंस जो भी एक्सेप्ट होते हैं, वो एक कांस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम के लिए काम करते हैं। और ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अपने को एक्सेप्टेंस देता है, जैसे वोटिंग, पब्लिक ओपिनियन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनलिज्म, इन सब के लिए जो है दैट इज द proper legitimacy of the desired, it is not in the base of the power or the state. Legitimacy is actually a link between the power, legitimacy जो है वो एक लिंक है, and the authority. Any ruler can control the people on the basis of power, हर रूलर जो है उसे कंट्रोल करता है अपने पावर के बेस पर, but on the legality he can rule the hearts of the people, लोगों के दिल में राज करना। ड्यू टू दिस, अगर देखें, दिस इज आर्ग्यूड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी, अपन डेमोक्रेसी से उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑथोराइजेशन सिस्टम दे सकते हैं। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लीगलिटी है। वेयर एज द ऑथोरिटेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन पावर और यूज टू फोर्स, वो उसी फोर्स पर काम करता है। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ टू ट्राई नॉट टू मेंटेन लिग्मिटेसी, अपन उसके साथ काम नहीं कर सकते, मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस, इनमें चेंजेस आते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट मेक इट सेल्फ, अपने आप में नहीं है, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इट लिग्मिटेसी इज अफेक्टेड। इन द एंशिएंट टाइम देयर वॉज अ मोनार्चिकल सिस्टम को अगर अपन देखें, इसी मोनार्चिकल सिस्टम में जब अपन काम करते हैं, नाउ
डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स आर एमर्जिंग इन द सोसाइटी। ये एलिमेंट्स एमर्ज करते हैं और यही जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये अपने को देमसेल्फली अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक एलिमेंट लिग्मिटेसी देता है। एंड इट इज़ रिमेन्ड बट दोज हु कुड नॉट डू सो, जो नहीं कर सकते ये सिचुएशन ऑफ रिवॉल्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, कि जो भी सिचुएशंस हैं वो एरोज की उसका काम करते हैं। द कम्युनिस्ट सिस्टम कुड नॉट चेंज इट सेल्फ, अपने आप में चेंज नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द टाइम, सो इट हैज़ नो लिग्मिटेसी टुडे, आज के टाइम में कोई लिग्मिटेसी नहीं है अपने पास। लाइकवाइज मैनी टाइम अ न्यू इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, उससे एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज डूइंग सो एंड्स, अगर अपन ऐसा करते हैं उस एग्जिस्टेंस में जाते हैं, अगर उस सिचुएशन को फेस करते हैं तो अपन जो है वो इन्फ्लुएंसी के साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग कि ये जो चीज़ें हैं ये अपने को सिखाती हैं, समझाती हैं कि अपन किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं, है ना, कि किस तरह से अपनी सोसाइटी को अपन सेट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी सोसाइटी लिमिटेशंस एस्पिरेशंस में काम कर सकती है। ये सब चीज़ें जो है अपने को आगे प्रोसीड कराती है, अपन आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों के साथ में कि किस तरह से एक्सरसाइज ऑफ एप्रिसिएशन अपने लिए ज़रूरी है, किस तरह से जो है वो अपन एक एक्सेसिव एप्रिसिएशन देते हैं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन देते हैं, कॉप देते हैं। दैट सच कॉप इन द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इन सच सिचुएशन द पॉलिटिकल सिस्टम ट्राइड टू कॉन्फ्रैक्ट देमसेल्फ विद द न्यू सिस्टम। वो उस नए सिस्टम के साथ आता है, उस ट्रेडिशंस के साथ आता है जो कि अपन पर्सनल क्वालिटीज़ में फेस आउट कर रहे हैं। In this way, the concept of power, authority and legitimacy are closely related to each other. एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Without power, peace, justice and prosperity cannot be established. नहीं हो सकता। पावर के बिना पीस, जस्टिस, प्रॉस्पेरिटी कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। बट द रोल ऑफ द पावर प्रूव्स टू बी मोस्ट इफेक्टिव देयर, बट ये रोल ज़्यादा इफेक्टिव है अगर अपन देखते हैं तो वेयर इट ओनली अ मीन्स, जो सिर्फ उसका एक मीनिंगली पार्ट है, जो कि उसका एक पार्ट है, यूज टू फोर्स बट ऑल्सो ज्वाइनिंग द लीगलिटी एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। ये जो कि उस अथॉरिटी के लिए काम करता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन, अगर अपन देखें, इफ़ वी कंपेयर पावर विथ बेयर्ड शॉर्ट, अगर देखते हैं तो द अथॉरिटी इज कवर्ड विच इज़ कैरिड आउट ओनली इफ इट इज़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो। इन फैक्ट व्हेन द पावर ऑफ द रूलर टेक्स फ्रॉम द अथॉरिटी से चल रहा है, इट बिकम्स इट राइट एंड बिकॉज द लिग्मिटेसी इज नॉट कनेक्टेड इन अथॉरिटी, लिग्मिटेसी उससे जुड़ी हुई नहीं है। देयर फोर ऑबिडेंस बिकम द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, और ऑबिडेंस जो है वो उसका ही एक पार्ट बन जाता है। सो आई होप लिग्मिटेसी क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं है। पावर जो है वो सेंट्रल कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर में अपन ने पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, आइडियोलॉजिकल पावर को डिस्कस किया। 4 थ्योरीज में अपन ने क्लास ऑफ डोमिनेंस, स्पेसिफिक थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी और प्लूरिस्ट थ्योरी को डिस्कस किया। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी पे जब अपन आए तो उस पर अपन ने बिलीफ, यूनिफॉर्मिटी, पब्लिक इंटरेस्ट और प्रेशर को डिस्कस किया। उसके बाद में 3 काइंड्स ऑफ अथॉरिटी को अपन ने डिस्कस किया, जिसके अंदर ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रेमिस्टिक अथॉरिटी, लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी को डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट अपन ने डिस्कस किया लेगिटिमेसी, जो कि अगर इन शॉर्ट अपन कहें तो लेगिटिमेसी इज द लिंक बिटवीन द पावर एंड द अथॉरिटी। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। लेट अस डिस्कस विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। नेम द बुक ऑफ थॉमस हॉब्स, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? What is the name of scholars who considered political science as a science to a power? क्या नाम था उन scholars का? ऑरनगेसी एंड रॉबर्ट बिस्टेड। 2 forms of power, पावर की 2 forms कौन सी हैं? पॉलिटिकल पावर कह दें, इकोनॉमिक पावर कह दें, कोई भी 2 forms कह सकते हैं।
फिर मेंशन द पॉपुलर बेसिस एक्सेप्टेंस एंड ओबीडियंस ऑफ द पावर। आप पावर को किस तरह से एक्सेप्ट और किस तरह से उसको ओबीडियंस कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कब करेंगे, जब आप उसको प्रॉपर यूज करेंगे, और ओबीडियंस जब आप उसको प्रॉपरली लेकर चलेंगे एक साथ। व्हाट कैन बी द टू मीन ऑफ गेट लेगमिटेसी, के पावर और ऑथोरिटी के बीच का जो लिंकेशन है वो। आइडियोलॉजिकल पावर से आप क्या समझते हैं? आइडियोलॉजिकल पावर क्या है? आइडियोलॉजिकल पावर मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइडियाज विच इज यूज टू अप्रोच और फॉर डेवलपमेंट, दैट इज आइडियोलॉजिकल पावर। नाउ व्हाट इज द फेमिनिस्ट थ्योरी इन कंसर्न टू पावर, के जिसके अंदर लेडीज को रिस्पेक्ट दिया जाए, डोमिनेट नहीं किया जाए। वाई अ मैन ऑलवेज डोमिनेट अ फीमेल कैंडिडेट। एक्सप्लेन द पब्लिक स्पिरिटेड अथॉरिटी, किस तरह से फैलेगी जब आप बिल्कुल उसको प्रॉपर स्मूथ वे में रन करेंगे। हाउ मेनी फॉर्म्स द अथॉरिटी ऑफ मार्क्स विलर मैंशनड, कितने फॉर्म्स अथॉरिटी के डिस्कस किए हैं? उन्होंने 4 बेसिक फॉर्म्स डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर बिलीफ, यूनिफॉर्मिटी, पब्लिक इंटरेस्ट और प्रेशर, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट है। राइट एन ऐसे ऑन द कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर के कंसेप्ट पर आप ऐसे लिख सकते हैं। ऑथोरिटी का मीनिंग समझाइए एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, ऑथोरिटी एंड लिगमिटेसी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, ऑथोरिटी एंड लिगमिटेसी, कि किस तरह से आप पावर और ऑथोरिटी, पावर से चलेंगे, प्रॉपर पावर को फॉलो अप करेंगे तो ऑथोरिटी का एक पार्ट बनेगा, ऑथोरिटी को पावर फॉलो अप करेंगे तो ऑथोरिटी और पावर के बीच में जो लिंकेशन बनेगी दैट इज लिगमिटेसी। तो आई होप आपको अकॉर्डिंग टू ऑरेंस की पावर क्लियर हो गया है कि पावर वो एबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू देयर एम्स। फिर रॉबर्ट बिस्टेड के पावर इज द एबिलिटी टू एम्प्लॉय फोर्स नॉट इन द एक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके हिसाब से नहीं। फिर उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स, पावर एंड फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, जो कि सिमिलरिटीज को और डिसिमिलरिटीज को स्ट्रेंथेंड करता है, वो उसके बीच का फोर्स है। काइंड्स ऑफ पावर में अपन ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल पावर को डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेंस, स्पेसिफिक थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी और प्यूरलिस्ट थ्योरी को डिस्कस किया। ऑथोरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मेडिवल और मोनार्चिकल सिस्टम का, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट मॉडर्न ड्रामेटिक सोसाइटी को फॉर्म करता है। बेसिस ऑथोरिटी जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज राइट है टू एक्सरसाइज पावर, जिससे अपन पावर को यूज कर सकते हैं। ऑथोरिटी जो है वो ऑर्डर और पावर के साथ इनेक्ट करता है। बेसिस ऑफ पावर ऑथोरिटी में अपन ने बिलीफ, यूनिफॉर्मिटी, पब्लिक इंटरेस्ट और प्रेशर को डिस्कस किया है। काइंड्स ऑफ अथॉरिटी में ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो कि बिलीव्ड करवाती है अपने को पर्सनल हेरिटेज और उसके साथ, फिर क्रिस्टमैटिक और लीगल। लिगमिटेसी ओरिजिनेटेड वर्ड है लैटिन से और इसका कंसेप्ट है ओल्ड पॉलिटिकल साइंस, जो कि प्लूटो ने इस लिगमिटेसी को एक्सेप्ट भी किया था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई आपको करती रहूँगी। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ रिलीजन नहीं और उसके बाद वाला चैप्टर दैट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, नॉट विथ रिलीजन। देखिए ये जो चैप्टर है आपका मेन कंसेप्ट, ये 10 मार्क्स का यूनिट है आपका। ये जो यूनिट है ये टोटल यूनिट आपका यूनिट 1 जो आता है, जिसके अंदर आपका चैप्टर आ रहा है पहला जस्टिस, दूसरा पावर, तीसरा रिलीजन एंड देन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो ये जो सेक्शन है आपका ये कंप्लीट होता है 10 मार्क्स का। इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 4 मार्क्स का। तो अब इस यूनिट का एक चैप्टर अपना रिमेनिंग रह रहा है, तो उसके बाद में 10 नंबर्स जो हैं वो आपके फिक्स हैं, कहीं जाने नहीं है। तो बीइंग विथ अस, बीइंग विथ करनी क्लासेस, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।